प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज फिर से हम एक बार प्रभु का संदेश के साथ हाजिर होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा वचन के द्वारा बात करता है और उस सच्चाई को हम जानेंगे, समझेंगे और इस संदेश के पीछे क्या प्रभु की मर्जी है, इच्छा है, देखेंगे, मनन करेंगे। प्रभु यीशु आज हमसे तेरे वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा बातें कर और हमें सुन के समझ के चलने वाला बना, ताकि हम अधिक फल ला सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के बच्चों, पिछली बार और हम लगातार यीशु का नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यीशु का नाम का दूसरा अर्थ है उद्धार। तो उद्धार यीशु के नाम के सिवा, यीशु के सिवा उद्धार कहीं भी नहीं है। ये तो हम वचन से भी देखते हैं, ये पढ़ते हैं, सुनते हैं। वैसा ही एक परिवार के बारे में मैं एक मनन करना चाहूँगा, जो परिवार कुरनेलियुस नाम का उस परिवार कुरनेलियुस का होता है। और उसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों के 10वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। प्रभु के बच्चों, इसमें खास बात ये बताना मैं चाहता हूँ कि कुरनेलियुस जो कि वो अन्य जातियों में से था, पर उसके अंदर खूबी ये थी कि वो सूबेदार था पेशा से, पर दूसरा वचन मिलेगा वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आज ये बहुत बड़ा, ये आपके लिए, हमारे लिए, सब मसीह परिवार में हम ज़्यादातर देखते हैं, कुछ परिवार में सब मिलकर प्रभु की काम में लगते हैं, काम करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे परिवार है कि सब मिलकर काम कर नहीं पाते, और वो उसी की वजह से हमारे परिवारों में तरक्की या उन्नति या प्रभु का काम जैसा होना चाहिए उनके द्वारा भी वो हो नहीं पाता। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तो वचन से 128 उसका पहला वचन में भी हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी लिखा है, वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यानी घर का जो मुखिया है उसको कैसा होना चाहिए? भक्त और परमेश्वर का डर रखने वाला। वचन से 128 पहला वचन में भी लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। और उसके वजह से आशीर्वाद, आपको मालूम है, पूरा शायद उसमें 8 वचन तक है, 6 तक है, तो 6 वचन तक आपको उसमें मिलने वाला आशीष है, उसके वजह से मिलने वाले फायदा वहाँ पर लिखा गया। वो उसका आशीष ऐसा है कि पत्नी पर भी, बच्चों पर भी और उनका कमाई पर भी ये आशीष पड़ती है। वैसे प्रभु के बच्चों, यहाँ पर कुरनेलियुस के जीवन में वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसके जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर, उसने ऐसा अपने जीवन में ऐसा चरित्र बना लिया या स्वभाव बना लिया या अपने अंदर ऐसा आदत से डाली, या तो वो प्रभु के अंदर इतना लवलीन था या उस काम में वो एकदम पक्का था, प्रभु से लगाव था, जिसके जरिए से उसको प्रभु ने दिया क्या। अभी आप और हम यदि भक्त जन है, परमेश्वर से डरते हैं और हम लोग दान भी देते हैं, समझो किसी को, यहूदी को नहीं दिया तो दूसरे किसको दिए, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अभी क्या प्रार्थना करता था वो तो हमें नहीं पता,
लेकिन आज भी हम प्रार्थना करते हैं, भक्त है, परमेश्वर का डर रखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो क्या मांगा क्या नहीं मांगा हमें नहीं पता प्रार्थना में, लेकिन प्रभु ने उसको दिया बहुत बड़ी चीज़ है। अब बड़ी चीज़ बोलने से दुनिया में ये इसी के वजह से बहुत सारे धर्म और जात और बहुत सारे शैतान ने बहुत सारा तरीका, बहुत सारा क्या बोलते हैं, इस काम में, असल काम में रुकावट, रोक ठोक या कोई ना कोई डाइवर्जन, इन्हें डाइवर्ट कर दिया दिमाग, दिल को शैतान ने क्या क्या कब्जा कर लिया। और कोई ये और वो इस उद्धार का सही मार्ग में ये सबसे बड़ा तोहफा मनुष्य के लिए प्रभु ने जो दे रखा है, दे गया है, उसको प्राप्त करने से शैतान क्या करता है, उसको रोकता है या तो उसका दिमाग दिल में कब्जा करके उसके पास आने नहीं देता, उसका विरोध में खड़ा रहता है। और यहाँ पर कॉर्नेलियस परिवार को यही तोहफा, बड़ा सबसे बड़ा तोहफा मिला। और कैसा मिला जरा हम नीचे देखते हैं। उसने उसे ध्यान देकर, देखो तीसरा वचन में लिखा, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कॉर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। देखो, दान करो तो परमेश्वर के यहाँ जमा होना चाहिए। परमेश्वर के आज भी आप भी हम भी अगर दान देते होंगे, लेकिन कॉर्नेलियस ने कितने सालों से कितने दिनों से दिया पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का यहाँ याद किया गया। आप भी हम भी देते हैं, लेकिन हमारा याद किया गया क्या? उसका उत्तर मिला क्या? यहाँ पर फरिश्ते ने उसको दर्शन दिया, स्वप्न क्या बोलते हैं, दर्शन देकर स्पष्ट रूप से देख रहा है, साफ रीति से। और वो जो फरिश्ता आके बोल रहा है, तेरा प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो ये बात दर्शन में देख रहा है, सुन रहा है, और ये जो प्रार्थना के बदले में ये, और उसके क्या बोलते दान के बदले में प्रभु उसको कुछ इनाम दे रहा है। वो इनाम ये क्या मांग रहा था पता नहीं, लेकिन इनाम प्रभु उसको कुछ प्रेशियस यानी बहुत ही कीमती इनाम दे रहा है। और वो आकर हम देखेंगे आगे फिर क्या होता है। वहाँ पर आपको मालूम है कहानी कि उसको प्रभु दृष्टांत में बताता है। एक चद्दर आता है ऊपर से और उसमें तरह तरह का जानवर होते हैं और उसमें अशुद्ध भी होते हैं। तो प्रभु एक आवाज़ आता है कि तू मार और खा। तो पतरस बोलता है कि प्रभु मैंने ऐसा कोई अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध जानवर कभी नहीं खाया। तो प्रभु बोलता है कि जिसे मैंने बनाया उसे तू कैसा कह सकता है कि वो अशुद्ध है? इसलिए परमेश्वर ने जो भी चीज़ बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, जो भी चीज़ बनाया उसके ज़रिए से बनाया, उसकी मर्जी से बनाया, उसको हम अशुद्ध या शुद्ध ठहराने वाला कौन? और उसके बदले में मिलता क्या है? अभी कॉर्नेलियस को उसके बदले में क्या तोहफा प्रभु देता है, उसके बारे में हम देखेंगे। 23 वचन से पढ़ेंगे उसे। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बात जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुतों से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? कुरनेलियुस ने कहा, इसे घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक
पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है उसे सुन ले। आमीन। ओके, तो यहाँ पर कॉर्नेलियस अपना बयान करता है और प्रभु कैसा काम करता है देखो। और प्रभु ने बराबर उनका अता बता बताया कि पतरस कहाँ पर है, और ये जो मुलाकात, ये सब कुछ कर रहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वो कैसा योजना के साथ कर रहा है। और उसकी योजना क्या है? हर मनुष्य उद्धार पाए। उसकी इच्छा क्या है? हर मनुष्य चंगाई पाए। आत्मिक रीति से जो पाप बुराई में रोगी है वो प्रभु के अंदर आ जाए, उद्धार पाए। और इसमें से मुझे वो किस्सा याद आता है कि जब यीशु मसीह घर में प्रचार कर रहे थे और वो गर्दी इतनी थी कि बाहर भी अंदर भी, तो कुछ रोगी को उन लोग ले आने की कोशिश कर रहे थे, पर इतना गर्दी की वजह से नहीं ला सके। परंतु उन्होंने क्या किया, छपड़ा को खोला और प्रभु यीशु के सामने चार पाए के जरिए से उसको उधर नीचे प्रभु के सामने रख दिया। और प्रभु ने उनका विश्वास की तारीफ की। और उसके बाद प्रभु ने उस मरीज से कहा, जा तुझे क्या बोलते हैं, तुझे तेरा पाप क्षमा हुए, जा। अभी इस पर वो जो मरीज है वो लेटा लेटा क्या सोचा रहेगा, मैं तो चंगाई पाने की आशा से आया हूँ, पर प्रभु यहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं कि जा, तेरा पाप क्षमा हुए। और ये बात बोलते ही उधर पे सदूसी फरीसी लोग थे, वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आकर जो काम करना था वो काम करते हुए उन्होंने भी बहुत सारे बातों से क्या बोलते हैं, उनका भी काम में बहुत सारे लोगों ने रुकावट डाली, रोका, विरोध किए, हंगामे किए, गड़बड़ किए, उनको मारने की बहुत बार उन्होंने प्रयत्न यानी कोशिश की। आज प्रभु यीशु मसीह जो काम करके तो चले गए, लेकिन आज भी सत्य वचन के लिए, सत्य प्रचार के लिए, सत्य शिक्षण के लिए, जो कि प्रेरित 2:38 और अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन के लिए, जो प्रेरितों के शिक्षण के बारे में अगर किसी को भी कहें, अपने मसीह परिवारों में भी विरोध करते हैं। दुनिया वालों को पता नहीं तो वो तो सुनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोधी कौन करता है, कौन विरोध करता है? अपने ही घर के लोग अपने ही विरोध हो जाते हैं। इसलिए 40,000 संस्था बन चुका है इसी शिक्षण को मिटाने के लिए, इसी यीशु नाम का सच्चा शिक्षण को, अपोस्टोलिक डॉक्टर को मिटाने के लिए। और कभी कभी अपने ये जो प्रेषित 2:38 के मानने वाले के अंदर में भी शैतान गड़बड़ कर रखा है। कुछ ना कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ छोटी छोटी विषय को लेकर उन्होंने पवित्र आत्मा को भी, अन्य भाषा को भी काट देते हैं, उसको भी उन लोग एक किनारा करते हैं, और सिर्फ बपतिस्मा लेने से तुम्हारा काम हो गया बोलते हैं। और तरह तरह का वचन के साथ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, जो कि वो भी क्या बोलते हैं, वन गॉड लोगों में ऐसे लोग हैं जो कि गड़बड़ भी कर रहे हैं। तो आज जो है सब तरफ से शैतान ने क्या, एक ही उसका मनसा क्या शैतान का, कोई भी यीशु मसीह के नाम में उद्धार न पाएं, न यीशु मसीह का नाम को स्वीकार करें, न यीशु को अपनाएं, ना स्वर्ग के राज्य में जाएं। पर प्रभु ने यहाँ पर खास कॉर्नेलियस के परिवार को देने के लिए क्या योजना बनाई। अभी पतरस को बोलता है, अभी तू हमें जो बताएगा हम करने के लिए तैयार है। क्या आप आज तक आप जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या प्रभु का आत्मा के जरिए से योजना के अनुसार वो काम होकर आपके जीवन में भी ये उद्धार का कलाम, ये सही दिशा, सही शिक्षण आपको प्राप्त हुआ है? या आप भी आधा अधूरा इस शिक्षण में बने हुए हैं? या प्रभु का वचन को कुछ पाल रहे हैं, कुछ आपने उसको ये छोड़ रखे हैं?
पर प्रभु यहाँ पर कॉर्नेलियस परिवार इतना प्यासा था, प्रभु ने जो बोला उस आदेश के अनुसार वो एकदम पतरस को एक ईश्वर के रूप में देख रहे थे। तो पतरस अभी क्या कहता है उसको जरा हम पढ़ेंगे 34 से। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, आमीन, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है उसे भाता है। आमीन, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। आमीन, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, और सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने अपने आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। देखो सबसे बड़ी क्या चीज है, 43 पढ़ते हैं, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। अभी मतलब इसका मतलब भविष्यवक्ता यूनानी नियम में भविष्यवक्ताओं का जमाना था, तो उन लोग भी गवाही किसके बारे में दिए? आज बहुत सारा प्रचारक लोग है सब जगह देश दुनिया में, लेकिन गवाही किसके बारे में देते हैं और उनका मुद्दा क्या होता है? पाप की क्षमा के विषय में तो नहीं बात करते। यहां पर देखो पतरस आके क्या बात करता है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा दिलाने का सबसे मेन मुद्दा है, सबसे मुख्य विषय है। आज प्रचार होता है, बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं, बड़े बड़े चंगाई का इसका उसका आप चारों तरफ सुनते हैं, लेकिन वो कभी ये प्रचार किया, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा? कभी नहीं। आज क्यों इस वचन को छुपा रहे, क्यों ये वचन को प्रचार नहीं कर रहे, क्यों ये वचन को काट देते, क्यों वचन को उनका अगर बस चले तो मैं समझता हूं कि प्रेरित का पूरा किताब ही गायब कर दें। लेकिन प्रभु का बड़ा दया है, जब तक अनुग्रह है, प्रभु है और प्रभु का सामर्थ काम कर रहा है, पवित्र आत्मा, और खुद प्रभु का क्या बोलते हैं अनुग्रह का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ है, तब तक शायद ये मौका हर कोई को मिल रहा है। अच्छा भी काम कर रहा है, बुरा भी काम कर रहा है, लेकिन जिस रोज चुने हुए चले जाएंगे, लोप हो जाएंगे, रैप्चर में चले जाएंगे, लिख के ले लो ये बात, उसके बाद हाय हाय हाय, उनके ऊपर अफसोस अफसोस अफसोस। तो इसलिए प्रभु के बच्चों, यहां पर पतरस ये सारी बातों को अभी क्या बोलते हैं कितना अच्छी तरीके से बयान करता है। 34 में पढ़ता हूं, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रभु परमेश्वर वो तो क्या बोलते हैं उसका, देखो हिब्रू का 7 में 3 निकालेंगे जब तक, तो प्रभु परमेश्वर जो है, हम कभी कभी यूनानी नियम में पढ़ते हैं या नया नियम में पढ़ते हैं, वो दाऊद के गोत्र से आया, और वो यहूदा गोत्र से आया, वो शेर बब्बर यहूदा गोत्र का शेर बब्बर है, वगैरह वगैरह हम पढ़ते हैं। लेकिन वो मनुष्य भी था, लेकिन वो परमेश्वर भी था, और परमेश्वर का पुत्र भी कहलाया और मसीहा भी कहलाया। तो इसलिए बाइबल में नया नियम में किधर भी हम नहीं देखते हैं कि मरियम को उसने मां करके पुकारा। देखो 7 में 3 पढ़ेंगे, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि का है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। आमीन।
देखो याजक भी मल्कीसिदक के रीति में, वो मल्कीसिदक याजक भी, वो भी रोल निभाया। और यहाँ पर उसका ना कोई माँ है, ना बाप है, ना वो शुरू है, ना उनका अंत है। तो ऐसा जो परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, तो लोगों ने उसको क्या कुछ नहीं समझा, उसको क्या सोचा कि ये तो एक नबी है। कोई लोग क्या क्या उसको बोले, इतना तक बोला कि इसको बिना बाप का पैदा हुआ, इसका बाप को नहीं मालूम नहीं। ऐसा करके बहुत सारी बातों से प्रभु का निंदा की गई, ये बहुत सारे उसके बारे में निंदा की गई। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा, वो किसका पक्षपात नहीं करता। क्या परमेश्वर यहूदी है, क्या परमेश्वर यूनानी है, क्या परमेश्वर अन्य जाति है, क्या परमेश्वर कोई जात धर्म से है? नहीं प्यारे दोस्तों, परमेश्वर है। हम मनुष्य को प्रभु ने बनाया, पर उसके बारे में भविष्यवाणी थी कि उसके उस गोत्र में से वो जन्म लेगा। पर उस गोत्र से अगर जन्म लिया तो बाप का, जैसे कि यूसुफ उस गोत्र से था, तो वाकई में ऐसा होना चाहिए था वही उसका बाप, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो सबका बाप वही आत्मा जिसको पिता हम बोलते हैं, उसी के जरिए से हम पैदा हुए। पिता बोलने से रूह बोलने से रूह के जरिए से आदमी जिंदा रहता है। जब तक हमारे अंदर प्राण है, आत्मा है, तब तक हम जिंदा है। मरने के बाद वो चीज़ नहीं है। वैसा है परमेश्वर यीशु मसीह खुद परमेश्वर भी और खुद जीवन भी है, सत्य भी, मार्ग भी है, सब कुछ बना। तो यहाँ पर प्रभु किसका पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर सबका है, कोई जाति कोई धर्म से नहीं है, किसी एक जाति से कोई एक धर्म से, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वो उसे भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को क्या पसंद है? जो वचन उसने वरन हर जाति जो परमेश्वर से डरता, यीशु मसीह से डरता और धर्म के यानी धार्मिक काम करता है, वो उसे अच्छा लगता है। खास अगर अपन सब मसीह परिवार एक होकर ये काम में लग जाएं, मैं कहता हूँ पूरा दुनिया में प्रभु यीशु का ही महिमा और उसी का ही डंका बजेगा। लेकिन शैतान ऐसा करने को नहीं देता। शैतान ने 40,000 संस्था में आपको और हमको फंसा के रख दिया है। शुक्र है कि प्रभु ने हमें आज़ाद कर दिया, हम लोग संस्था में नहीं हैं। आज आज़ादी से आज हम उस आज़ादी का मज़ा ले रहे हैं जो प्रभु ने हमें, जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस दिन चुना, उस दिन हम जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, वो दिन हमारे लिए आज़ादी का दिन था और वो दिन को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वो आज़ादी में आज तक क्या आप कायम है? क्या फिर से आप गुलामी में चले गए? फिर से आप संस्था में चले गए? फिर से आप पगार के लिए काम कर रहे हैं? फिर से हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं? कोई हमें रिमोट कंट्रोल से चला रहा है? क्या प्रभु ने आपको वैसा बनाया, वैसा उसमें आप चले जा रहे हैं? अरे हमारा जो चलाने वाला केवल पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उसके इशारे पे चलना है। और 36 में लिखा, जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, देखो क्या लिखा है 36 में, शांति का सुसमाचार सुनाया। आमीन। तो वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। और वो बपतिस्मा कौन सा फैल गया? पहला चर्च प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया। उस शुरुआत वो खुद उस चर्च का मुखिया था, पास्टर था, और प्रभु ने पतरस को चाबी दिया। वो चाबी क्या है? तुम्हें क्या लगता है? वो चाबी प्रसिद्ध 38 है। वो चाबी पाप क्षमा करने का अधिकार वो उसको पतरस को दिया गया, क्योंकि प्रभु बोलता है जो जिस किसी का पाप तो रख छोड़ेगा उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, जिसका पाप तो क्षमा करेगा स्वर्ग में उसका पाप भी क्षमा किया जाएगा। यह अधिकार प्रभु ने किसको दिया है? ये आज पतरस नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास चाबी नहीं है क्या? आप आज बपतिस्मा नहीं देते हैं? आज प्रभु का नाम से आप किसी को बपतिस्मा नहीं देते हैं यीशु के नाम से? यदि आप देते होंगे तो आप वो चाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के बच्चों, जो सुसमाचार तुम्हारे मुंह से निकलता है, प्रेरित 2:38 का, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ये सच्चा सुसमाचार है। अब मरकुस का 16:16 में तो आपको मालूम है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो नहीं करेगा वो अपराधी, वो गुनहगार है। यह अधिकार किसको दिया प्रभु ने? ये शिक्षण किसका है?
अरे हमें मिला है ये प्रभु का ये जो सेक्शन प्रेरित 2:38, हालेलुया, ये अधिकार आपको मिला है। अधिकार कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसा दिया? पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, वचन के द्वारा। जब आप प्रचार करते हैं, लोग विश्वास करते हैं और आपसे बोलते हैं कि हमें बपतिस्मा दे दो, या तो आपसे बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तो आप बोल सकते हैं पतरस के समान, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आके दान है। दान मिलने के लिए टाइम लगता है, इसलिए कोई लोग बपतिस्मा लेते हैं, बाद में पवित्र आत्मा का पीछे नहीं लगते हैं। उनको लगता है कि हमें मिल गया। कोई कोई प्रचार भी किए जाते हैं, किया करते हैं कि जब तुमने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा मिल गया। नेवर। पवित्र आत्मा का मिलने का चिन्ह क्या है? अन्य भाषा में आप बात करोगे तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, वचन के अनुसार तभी फिट होते हैं। क्योंकि प्रेरित के किधर भी कोई भी वचन आप देखो, प्रेरित के जो भी कार्य देखो प्रेरितों ने किया, जब जब उन्होंने बपतिस्मा दिया उसके बाद उन्होंने क्या किया? हाथ रख के उस पर प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा मिला तो उन्होंने क्या किया? अन्य अन्य भाषा में बात किया। तो प्रभु के बच्चों, वचन के साथ खेलो मत, वचन के साथ गड़बड़ मत करो, वचन के अंदर घुमाओ मत, वचन के जरिए से किसको गुमराह मत करो, वचन को काटो मत, डंडी मत मारो। वचन जो सही है, जो वचन में लिखा है, जो नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर जो उस नाप से नापेंगे तो आपके लिए भी वैसा ही नापा जाएगा। 44 से पढ़ेंगे, 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। देखो, ये पवित्र आत्मा जब पतरस प्रभु के जरिए से, प्रभु की योजना से वहां पर जब काम हो रहा था, पतरस की मर्जी से नहीं हुआ, न कॉर्नेलियस की मर्जी से हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के जरिए से जब होता है तो दोनों का तालमेल सही होता है, दोनों को आपस में समझ लेते हैं, दोनों आपस में सहमति और उसको स्वीकार करते हैं। कोई विरोध नहीं करता है, कोई शक नहीं खाता है, कोई ये नहीं बोलता अरे इसमें गलत है, गलत शिक्षण है, यह मत्ती 28:19 में वो सही है। और अरे मत्ती 28:19 के अनुसार किसी ने भी बाइबल में बपतिस्मा दिया या लिया, ऐसा एक भी सबूत नहीं, एक भी आप सबूत पेश नहीं कर सकते हैं। और किसी ने दिया भी नहीं, लिया भी नहीं। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकाशन मिला पतरस को, और पतरस के मुंह से ये शब्द निकल गया जो कि वो शब्द प्रभु यीशु मसीह की ओर से था। और यहाँ पर पतरस जब प्रचार करता है तो इन्होंने बपतिस्मा यीशु का नाम से अभी तक लिया भी नहीं पानी का, उसके पहले पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ उतरा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। क्या आपका मिनिस्ट्री में, मेरा मिनिस्ट्री में ऐसा है? क्या आप और हम वाकई में उस लेवल में हैं, उस दर्जा में है, उस मुकाम में है, उस हमारे अंदर वो मात्रा है? क्या हमारा लेवल बढ़ गया है? कैसे आप मानेंगे कि प्रभु मेरे मिनिस्ट्री में प्रभु काम कर रहा है, प्रभु मेरा राजी है? अरे असल में अपना मिनिस्ट्री में असली पास्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, उसके समान कौन है चरवाहा? और ये काम कब उसके हमारे अंदर करेगा? जब हम अगर इस वचन और आत्मा के अनुसार सही अगर चलेंगे, मानेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार अधीन रहेंगे, तो प्रभु का तभी आत्मा और वचन हमारे अंदर काम करना शुरू करता है, जो कि यीशु मसीह चरवाहा करता है। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा दान उंडेला गया है। अन्य जाति, क्योंकि यह अपना जो यहूदी जो थे, पतरस और उसके सब साथी यहूदी लोग अपने आप को बड़ा जात समझते थे, ऊंचा, अपने आप को ज़्यादा ग्रेट समझते थे, महान समझते थे। लेकिन प्रभु ने उनको बोला तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलता, बल्कि मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु का है। तो कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, प्रभु हमारे अधीन है, हम जैसा भी करेंगे, बोलेंगे, करेंगे, प्रभु हमारे साथ राजी है। नेवर एवर थिंक दैट। ये कभी नहीं सोचना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हिसाब से चलता है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के हिसाब से हमें चलना है, उसको आगे रखना है, उसके अनुसार चलना है, उसकी महिमा के लिए काम करना है। वो जो क्या चाहता है, प्रार्थना में रख के अगुवाई, प्रभु का आत्मा अगुवाई दे, तब वो काम करें।
जूना नियम में जब भी कोई भी नबी लोग अपनी मर्जी से जाके किधर भी सुसमाचार या तो क्या बोलते हैं भविष्यवाणी नहीं करते थे, भविष्यवाणी नहीं करते थे। जब परमेश्वर उसे भेजता था तभी वो गांव में या शहर में या राजाओं के पास या किसी के पास जाके डायरेक्ट बोलते थे, ये परमेश्वर यूं कहता है, ऐसा ऐसा तुम पर होने वाली है, गांव में, शहर में, देश में। आज क्या 10 से द लॉर्ड, आज है किसी के पास बोलने की दम? क्या हमारे अंदर है? क्या हम उस लेवल में आए? परमेश्वर यूं कहता है ऐसा बोलने की किसी के पास, हमारे पास है उस उतनी क्या बोलते हैं क्षमता हमारे अंदर है? वो वैसा हम अपने आप को बनाएं? क्या प्रभु का आत्मा आपको वैसा कहने के लिए आपको इजाजत देती है? तो जितने खतना किए हुए ये सब हैरान हो गए, क्योंकि ये बोला हम तो, अरे हमने तो पवित्र आत्मा पानी का बपतिस्मा के बाद पाए, लेकिन यहां तो पहले ही उन्हें मिल गया। तो प्रभु देखो किसका पक्षपात नहीं करता। 46 में, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कि ये बपतिस्मा ना पाए आमीन, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। और उनसे आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। क्या बात तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। क्या बात है! यहाँ पर बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा यीशु के नाम से देने के लिए आदेश देता है पतरस, क्योंकि ये जो साथ में आए हुए पतरस के वे सब कट्टर थे और उनको लगा कि प्रभु ने हमको चुना, हमको ही ये किया, तो हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे तो हमारे हिसाब से ही चलेगा, बाकी कोई नहीं। लेकिन प्रभु ने उनको ऐसा तमाशा मारा, ऐसा प्रभु ने झटका दिया कि उनका होश उड़ गए। इसलिए प्रभु किसका पक्षपात नहीं, ना किसी का अधीन रहता है। परमेश्वर अपना खुद मालिक है और खुद ये काम उसका है, खुद का, प्रभु का खुद का काम है। हम सब नौकर है, हम नौकर के हिसाब में रहें और पगार यहाँ पर लेने की कोशिश न करें। पगार स्वर्ग में आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और वो सुध सहित आपको और हमको ज़रूर देगा। इसलिए प्रभु के बच्चों, कॉर्नेलियस के परिवार में सबसे बड़ा तोहफा यदि प्रभु ने दिया, उसका दान कबूल हुआ, उसका प्रार्थना कबूल हुआ। वो भक्त आदमी था, परमेश्वर का भय पूरा परिवार के साथ मानता था और इसके बदले में, इसके एवज में प्रभु ने उसे क्या दिया? पाप की क्षमा। पवित्र आत्मा तो पहले दे दिया और पाप की क्षमा यीशु के नाम से, पाप की क्षमा के लिए उसको प्रभु ने यीशु का नाम से उसको पाप का क्षमा दिलाया। उद्धार उसके जीवन में, उसके परिवार में आ गए और सब जितने थे सुन रहे थे, सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा से भी भर दिया और वचन सुनते सुनते, और उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ साथ बपतिस्मा, यीशु मसीह का नाम का जो पानी का बपतिस्मा भी प्रभु ने पतरस के द्वारा आदेश दिया और उसको उनको दी गई। तो प्रभु के बच्चों, परमेश्वर महान है और ये जो उद्धार का नाम यीशु आपको जो मिला है, इसी को फैलाना है, इसी संदेश को लेकर दुनिया में जाना है। ये हर जो अनजान है या जानबूझकर जो विरोध करते हैं, उनको भी समझाने की कोशिश करिएगा, उनके लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि परमेश्वर के वचन के विरोध में, शिक्षण को छोड़कर, सच्चाई को छोड़कर कोई भी आदमी कुछ भी अपना कुछ भी क्या बोलते हैं प्रचार करता है या सेवा करता है, उसको इनाम तो पृथ्वी में उसको पैसा पगार जो भी मिल रहा है, लेकिन स्वर्ग में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रभु के बच्चों, हमें प्रभु से इनाम लेना है तो सत्य में आपको आना है और सत्य परमेश्वर का शिक्षण को अपनाना है। और वो खुद प्रभु ने अपना कलीसिया तैयार किया है और वो कलीसिया के आप और हम अंग है, सदस्य है, और उसी को प्रभु लेने के लिए आ रहा है और उसी को तैयारी करने के लिए प्रभु ने हमें सावधान किया है। इसलिए जागरूक रहो, तैयार रहो, तैयारी में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है और हम लोग रैप्चर में प्रभु हमें ज़रूर उठाएगा। इसलिए प्रभु आज भी किसी के पास ये संदेश, ये वचन जो इस सोशल मीडिया के द्वारा, जो ऑनलाइन के द्वारा जो जा रहा है, ये सत्य हर एक के जीवन को बदलें, ऐसा दुआ करेगा। ताकि एक आखिरी शब्द में बोल के बंद करता हूँ कि सैमुएल नबी
जब भी वो बात बोलता था, प्रचार करता, जो भी संदेश देता था, उसका एक भी शब्द ज़मीन पर नहीं गिरा, बल्कि वो काम करने वाला शब्द ठहरा। आज भी हमारा लेवल बढ़ाना है कि हम भी प्रभु यीशु के नाम से जो भी संदेश या प्रचार करेंगे तो वो शब्द ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि वो ज़मीन में गिरना चाहिए जो अच्छा ज़मीन, जिसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु की अगर इच्छा हो तो अगली बार मिलेंगे, नहीं तो स्वर्ग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू।